Hello friends, here is a new English tutorial in Hindi from your friend Knowledge Charger. So तैयार हो जाइए अपने नॉलेज को चार्ज करने के लिए। आज नॉलेज चार्जर आपके लिए लेकर आया है एस्टिमेटिंग एंड गेसिंग, यानी कि ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जिनसे आप एस्टिमेशन और गेस कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहला फ्रेज हम पढ़ेंगे, इट्स डिफिकल्ट टू से बट आई थिंक। ये कहना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। ठीक, हम यहाँ गेस कर रहे हैं ओके कि ऐसा हो सकता है। यूज दिस फ्रेज टू एम्फसाइज दैट द गेस इज डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेटली। इस फ्रेज का इस्तेमाल तभी करें जब इस बात पर आप जोर दे रहे हैं कि जो कुछ भी गेस कर रहा हूँ वो एक्यूरेट नहीं है, या हम 100% एक्यूरेसी के साथ इस बात को नहीं कह सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट टू से बट आई थिंक आवर कस्टमर्स आर मोर सेटिस्फाइड। ये कहना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ग्राहक अधिक संतुष्ट हैं। इट्स अबाउट या अराउंड। अबाउट या अराउंड, इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट का मतलब होता है लगभग, अराउंड का मतलब होता है आसपास, यानी हम कोई गेस कर रहे हैं जो आसपास है, यानी उस पर्टिकुलर चीज़ के आसपास भटक रहा है लेकिन एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है। द वर्ड्स अबाउट एंड अराउंड शो दैट द नंबर इज एन एस्टिमेट। यहाँ पे जो शब्द है अबाउट या फिर अराउंड, ये हमें बताता है कि जो नंबर है वो एक एस्टिमेट है। हम जो भी नंबर बोलने जा रहे हैं वो एक एस्टिमेट है, नॉट अ परफेक्टली एग्जैक्ट नंबर, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये जो ड्रेस पहनी है तुमने बहुत बहुत खूबसूरत है, ये कितने की है। अब एग्जैक्टली आपको पता नहीं क्योंकि आपकी मम्मा ने तो वो ड्रेस आपको गिफ्ट की थी। अब आप कैसे बताओगे? तो आप एक अनुमान लगाओगे कि इट्स अराउंड 750 बक्स या 750 रुपीज़ की है। अराउंड आप बताते हो, लगभग। ठीक, या वो जो आपके घर में एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है बहुत खूबसूरत है, वो कितने का है, तो आप कह सकते हैं कि अराउंड इतने का होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, सो उसको जब हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इट्स अबाउट 10 माइल्स अवे। अगर कोई आपसे पूछता है कि होटल पार्क एवेन्यू कितना दूर है यहाँ से, सो आप ये कह सकते हैं, आपको एग्जैक्ट नहीं पता फिर भी एक अनुमान है, इट्स अबाउट 10 माइल्स अवे। या फिर कुछ लोग इस लंबाई को, ये दूरी को घंटों के रूप में भी बताते हैं, कितने घंटे लग जाते हैं वहाँ तक जाने में। तो उस केस में हम बोलते हैं इट्स अराउंड 3 आवर्स लॉन्ग, यानी वहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। हमारे कहने का मतलब ये, बट हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि वो 10 मील दूर है या 3 घंटे की दूरी पर है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ let's move to our next phrase regarding estimating and guessing. If I had to take a guess, I would say, ये बहुत ही impressive phrase है। If I had to take a guess, I would say, यदि मुझे एक अनुमान लगाना पड़े तो मैं कहूँगा या मैं बोलूँगा। ठीक, अब ये फ्रेज हम कब इस्तेमाल करेंगे? यूज़ द फ्रेज आई वुड से टू गिव योर ओपिनियन या एस्टिमेट, जब आप अपनी ओपिनियन देने जा रहे हैं। ठीक है, या जब भी आप ओपिनियन देने जा रहे हैं या कोई अनुमान अपने मतलब ओपिनियन पे लगाना चाह रहे हैं, तभी इसका इस्तेमाल करें। सॉरी, लेट मी मूव बैक। फॉर एग्जाम्पल, if I had to take a guess, I would say she is 35. अब आपका फ्रेंड है और आप है किसी पार्टी में गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नाच गाना हो रहा है, आपकी नज़र सडनली एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत 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 यंग दिख रही है,
बट उसके साथ उसका एक बेबी भी है। सो आप अपने फ्रेंड से कहते हैं यार यंग दिख रही है पर बच्ची है तो उम्र कितनी होगी इसकी। तो आपका फ्रेंड कहता है इफ़ आई हैड टू टेक अ गैस आई वुड से शी इज़ 35। अगर मुझे गैस करना पड़े या अनुमान लगाना पड़े तो मैं कहूँगा 35 की होगी। ओके, उसकी बेबी को देखते हुए उसने ऐसा गेस किया है। सो इट्स ऑल अबाउट ओपिनियन। तो ये फ्रेज ज़रूर 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 याद कीजिए। इफ़ आई हैड टू टेक अ गेस आई वुड से। नेक्स्ट, I wouldn't be surprised if, या I would not be surprised if, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर। ठीक, you would not experience surprise if the proposed hypothetical event actually happens. I wouldn't be surprised if हम कब इस्तेमाल करेंगे? हम इसे उस केस में इस्तेमाल करेंगे जब कोई हाइपोथेटिकल इवेंट हो जाता है, यानी कि एक अनुमानित चीज़ हो जाती है तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप पूरी क्लास में पूरी जगह अफवाह है कि कॉलेज में अफवाह है कि रवि जो है वो कंचन से प्यार करता है, अफवाह है। ठीक, तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो कहोगे, आप ये कह सकते हो कि अगर कंचन और रवि शादी कर लेते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। यानी वो चीज़ अनुमानित है और ये वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज इफ़, मुझे कोई भी अचंभा नहीं होगा अगर ऐसा हो जाता है तो, यानी कि वो संभावित है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट हैव अ लुक। I wouldn't be surprised if it won. अगर वो जीत जाता है तो मुझे अचंभा नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो जीत सकता है। I wouldn't be surprised if they marry. अगर वो शादी करते हैं तो मुझे सरप्राइज या मुझे आश्चर्य या अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो या कि वो शादी कर सकते हैं। There is a probability. So friends, इन phrases को यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशंस आए तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए। Thank you so much. Keep watching. We'll upload our new video soon. Bye bye.